नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक नंबर 15 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 16 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। श्लोक नंबर 16, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घरों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ पृथक भांति प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्रकृति और उसके गुणों का वर्णन किया है। यहाँ पर बताया गया है कि परमात्मा सब जगह मौजूद है, लेकिन उसकी उपस्थिति एक अद्वितीय और अद्वितीय रूप में है। इस श्लोक को विस्तार रूप से समझते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम, यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा वस्तुतः विभक्त अलग अलग नहीं है, बल्कि वह एक ही रूप में साक्षात हर जगह मौजूद है। जैसे आकाश का कोई विभाजन नहीं होता, वह पूरे स्थान में समान रूप से फैला होता है, वैसे ही परमात्मा भी एक रूप और विभाजनहीन है। हालांकि इसी परमात्मा की उपस्थिति चराचर सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं में विभक्त अलग अलग रूपों में अनुभव होती है। उदाहरण के लिए एक ही आकाश कई बर्तन, घड़े, बर्तन आदि में विभाजित सा दिखता है, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसी आकाश होती है। इसी प्रकार परमात्मा सब प्राणियों और वस्तुओं में बटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। भूत भीतर च, इस भाग में परमात्मा के तीन मुख्य गुणों का उल्लेख किया गया है। परमात्मा भूतों का पालन करता है, वह सभी जीवों और वस्तुओं का संभार और पोषण करता है। वह संहारक, वह समय पर सबको समाप्त कर देता है, जिससे सृष्टि का पूर्ण निर्माण संभव हो सके। रचनाकार वह सृष्टि का प्राणियों और वस्तुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण परमात्मा की अद्वितीयता, उसके सर्वव्यापकता और उसके गुणों को स्पष्ट किया है। परमात्मा एक ही रूप में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उसकी उपस्थिति और प्रभाव विभक्त रूप में अनुभव होती है, और वह अभी जीवों के पालन, संहार और सृष्टि का करता है। श्लोक नंबर 17, वह परम ब्रह्मा ज्योतियों को भी ज्योति गीता अध्याय 15 श्लोक 12 में देखना चाहिए। एवं माया से अत्यंत पर कहा जाता है, वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की स्थिति और उसके ज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट किया है। यहाँ पर ज्योति का अर्थ है प्रकाश। इस भाग में भगवान कहते हैं कि परमात्मा परम ब्रह्मा अभी प्रकार की ज्योतियों प्रकाशों में भी सर्वोच्च ज्योति है। इसका मतलब यह है कि चाहे जो भी प्रकाश हो, सूरज की ज्योति, चांद की ज्योति या किसी और प्रकार का प्रकाश, सबसे श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति वाला प्रकाश परमात्मा है। तमसा परचिव्यता, यहाँ पर तमसम का अर्थ है अंधकार। यह भाग कहता है कि परमात्मा अंधकार और ज्ञान से भी परे है। वह अज्ञान, भ्रम और माया से पूर्णतः मुक्त और स्वतंत्र है। इस वाक्य में भगवान कहते हैं कि परमात्मा स्वयं ज्ञान है, ज्ञेय जिसे जानने योग्य है और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ज्ञेय प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा की वह तत्व ज्ञान है जिसे जानना और समझना हमारे लिए संभव है। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। वह हर व्यक्ति के अंदर गहराई से व्याप्त है, वह किसी विशेष स्थान पर सीमित नहीं है। संक्षेप में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा सच्चे ज्ञान को स्रोत है और हर प्राणी के हृदय में वास करता है। वह अज्ञान और माया से परे है और सभी प्रकार की ज्योतियों में सबसे ऊंचा है। श्लोक नंबर 18, इस प्रकार क्षेत्र श्लोक 5 से 6 में विकार सहित क्षेत्र का स्वरूप कहा है तथा 11 श्लोक 7 से 11 तक ज्ञान अर्थात ज्ञान का साधन
कहा है और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप श्लोक 12 से 17 तक ज्ञेय का स्वरूप कहा है। संक्षेप में कहा गया है, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में वर्णित विषयों का सारांश प्रस्तुत किया है और भक्तों के लिए इसके महत्व को स्पष्ट किया है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोतो समाता। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने क्षेत्र शरीर और इसके विकार ज्ञान का साधन और ज्ञेय परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। क्षेत्र का वर्णन श्लोक 5 से 6 में श्लोक था, ज्ञान का विवरण श्लोक 7 से 11 में है और ज्ञेयम परमात्मा का स्वरूप का वर्णन श्लोक 12 से 17 में किया गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस वाक्य में बताते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को जो उन्होंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है समझ लेता है और आत्मास कर लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी सच्चे भक्त को जब इस ज्ञान की सही समझ हो जाती है तब वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और उसी से जुड़ ही सकता है। संक्षेप में इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि उन्होंने क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेयम के बारे में संक्षेप में ज्ञान दिया है। जो भक्त इस ज्ञान को समझता है और अपने जीवन में लागू करता है वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है और दिव्य स्वरूप को अनुभव कर सकता है। श्लोक नंबर 19, प्रकृति और पुरुष इन दोनों के ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ प्रकृति और पुरुष को अनादि यानी असीमित काल से अस्तित्ववान माना गया है। इस श्लोक का उद्देश्य यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं और इनकी उत्पत्ति राग और द्वेष और अन्य विकारों के कारण होती है। प्रकृति यह सृष्टि की मूल ऊर्जा है जिसमें त्रिगुण सत्य, रजस और तम होते हैं। ये गुण सभी भौतिक और मानसिक परिवर्तन, विकार और वस्त्रों के आधारभूत होते हैं। पुरुष यह आत्मा या परमात्मा का स्वरूप है जो कि केवल साक्षी होते हैं और प्रकृति के साथ सहयोग करता है। पुरुष का अस्तित्व न तो जन्मा होता है और न ही नष्ट होता है। ये विकार, राग और द्वेष जैसी प्रवृत्तियां होती है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति और स्वभाव को प्रभावित करती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि हैं और सभी परिवर्तनशील और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष जैसे विकार भी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होते हैं और यही गुण विभिन्न वस्तुओं और जीवों की विशेषताएं निर्धारित करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष की अनादि प्रकृति और गुणों के आधार पर सभी भौतिक और मानसिक प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।